तो चलिए स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्ट्रेट लाइन का नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं जिसका नाम है एंगल बिटवीन टू लाइंस। तो आप लोग हेडिंग लगा लीजिए, एंगल बिटवीन टू लाइंस। ठीक है, तो लाइंस वाले केसेस में, स्ट्रेट लाइन वाले केसेस में हम लोगों ने स्लोप या ग्रेडियंट ऑफ टू लाइंस हम लोगों ने पढ़ चुका है। ठीक है, इसके बाद हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का थोड़ा बहुत जो क्लास 10th में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री था उसको रिवाइज किया था। तो आज का जो टॉपिक है उसको हम लोग देखेंगे एंगल बिटवीन टू लाइंस, यानी दो लाइन है उसके बीच में जो एंगल बन रहा है वो कैसे निकाला जाएगा। ठीक है, उससे पहले हम लोग एक क्वेश्चन देखेंगे जो किस पे बेस्ड होगा, स्लोप पे। तो चलिए एक क्वेश्चन हम रखते हैं, आपका इसको स्लोप निकालना है। एक लाइन है, यहाँ पे एक पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। ठीक, पहला वाला जो पॉइंट है उस पर कोई कोऑर्डिनेट रख देते हैं। चलिए रख देते हैं, एक है साइन थीटा, दूसरा है कॉस थीटा, और जो बी वाला पॉइंट है वो है कॉस थीटा और साइन थीटा। ठीक है, तो स्लोप ऑफ ए बी क्या मिलेगा? स्लोप ऑफ लाइन ए बी, स्लोप ऑफ लाइन ए बी हमको क्या मिलेगा? चलिए बताइए खटाक से, कौन क्या मिलेगा आपको? सिंपल है सर, स्लोप ऑफ लाइन ए बी हम लोग याद किए हैं कि स्लोप क्या होता है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। कोई भी लाइन जब दो पॉइंट से पास हो रहा है तो उस लाइन का स्लोप क्या होता है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। सिंपल है। अगर कोई लाइन है, ये एक्सिस है और लाइन है जो एक एंगल बना रहा है थीटा, उस केसेस में इसका स्लोप क्या हो जाएगा? सिंपल है सर, tan थीटा, m इज इक्वल टू tan थीटा। ठीक है, बिल्कुल है। तो इस लाइन का स्लोप क्या मिलेगा, स्लोप ऑफ लाइन ए बी? सर इसको आप x1 मान लो, इसको y1 मान लो, इसको आप x2 मान लो और इसको y2 मान लो। तो स्लोप ऑफ लाइन ए बी आपको क्या मिलेगा, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। y2 की वैल्यू क्या है, साइन थीटा, तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। देखिए y2 माइनस y1, फिर x2 माइनस x1, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ये मिल गया। यही हमारा आंसर हो गया। अरे बिल्कुल नहीं, इसे हम थोड़ा सॉल्व करेंगे। तो देखिए सॉल्व करेंगे तो क्या हमको मिलेगा, ध्यान दीजिए। देखिए साइन थीटा माइनस कॉस थीटा या कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, अगर हम न्यूमरेटर में माइनस कॉमन ले लें तो क्या मिलेगा? तो न्यूमरेटर में जैसे ही माइनस अब कॉमन लेंगे तो ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा। तो इसको हम लिख देंगे कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। और डिनोमिनेटर में क्या है, जरा ध्यान से देखिए, डिनोमिनेटर में क्या है? डिनोमिनेटर में तो वही है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। तो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ये कैंसिल आउट नहीं हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। तो यहाँ से कितना मिल जाएगा, -1। तो m की वैल्यू मिल गया -1, ये मिला। तो अब आपसे ये भी पूछ सकता है कि अगर ये लाइन का स्लोप -1 है तो ये बताइए कितना एंगल बन रहा है, थीटा की वैल्यू क्या होगा? ऐसा भी तो क्वेश्चन आ सकता है कि थीटा की वैल्यू बताइए। तो सर सिंपल है, m इज इक्वल टू होता है tan थीटा, tan थीटा इज इक्वल टू -1। अब थीटा इज इक्वल टू, तो सर थीटा इज इक्वल टू, सिंपल है। अब -1 tan में किसकी वैल्यू होती है? सर्च कर लीजिए। देखिए यहाँ पे ये एक्सिस हो गया, ये 0, ये π/2, ये पाई, ये 3π/2 और ये 2π। tan निगेटिव किस में होता है? तो सर पहले में तो पॉजिटिव होता है, थर्ड में पॉजिटिव होता है, सेकंड और फोर्थ में नेगेटिव होता है। तो ये तो सेकंड की वैल्यू होगी या तो फोर्थ की वैल्यू होगी। और जब हम रोटेशन करते हैं 0 से ऐसे टर्न करते हैं तो सबसे पहले कहाँ पहुंचेंगे, सेकंड में, तो सेकंड की वैल्यू रख देते हैं। क्या फोर्थ वाले टर्म्स की वैल्यू नहीं रखी जा सकती? बिल्कुल रखी जा सकती है। क्या सर एक बार रोटेशन के बाद जब दूसरी बार आएंगे तो नहीं रखी जा सकती? बिल्कुल रखी जा सकती है। ये सारा कॉन्सेप्ट आपको क्लास 11th की ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ाया जा चुका है और वो प्रीवियस लेक्चर वीडियो आप उसको कंप्लीट कर लीजिएगा किसी दिन खाली टाइम मिले तो। tan थीटा की वैल्यू कितना है, -1, यानी इसमें आपको मिलेगा कि नहीं मिलेगा, यानी π/2 से पाई के बीच का होगा, 90 से लेके 180 के बीच का कोई नंबर ऑफ एंगल होगा जिसकी वैल्यू कितना मिलेगा हमको, -1। हाँ सर कितना होना चाहिए? सिंपल है, tan थीटा की वैल्यू आप लोग निकाल लेना, ये आएगा 135 और थीटा इज इक्वल टू कितना आएगा, 135 डिग्री। अब कैसे आया? ये क्लास 11 की ट्रिग्नोमेट्री को आप पढ़िए, ठीक है, इसकी वीडियो लेक्चर तैयार है, आप उसे देखिए और कंप्लीट करिए। प्लेलिस्ट में मैंने इसका बना दिया है। ठीक है सर, आप कह रहे तो हम लोग देख लेंगे। तो अब हम आते हैं एंगल बिटवीन टू लाइंस, जो आज का हमारा टॉपिक है कि कोई भी दो लाइन है उसके बीच का एंगल कैसे निकाला जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग एक्सिस बना देते हैं। ये हो गया हमारा एक्सिस।
सर इसको आप x रखो, इसको x डैश रखो, इसको y रखो, इसको y डैश रखो, ये ओरिजिन हो गया। बिल्कुल, दो लाइन है तो चलिए सर, एक लाइन हमने ये बना दिया, इसका नाम रख दिया हमने L1, एक लाइन हमने ये बना दिया, इसका नाम रख दिया हमने L2, और इनके बीच कुछ एंगल बन गया। चलिए सर, ये हो गया थीटा। अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी थीटा होगा। क्यों? वर्टिकल अपोजिट एंगल, याद है, दो लाइन एक दूसरे को कट कर रहा है तो ये एंगल जितना थीटा है ये भी थीटा। क्यों हो रहा है? वर्टिकल अपोजिट एंगल। सर ये कितना होगा? देखो ये लाइन कैसी लाइन है? स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन पे कितना एंगल बनता है? 180। तो ये थीटा है तो ये कितना होगा? 180 माइनस थीटा। हाँ सर, तो ये भी 180 माइनस थीटा सर, बिल्कुल, ये भी हमारा 180 माइनस थीटा। इसको हम क्या लिख सकते हैं? पाई माइनस थीटा। क्यों? क्योंकि पाई को हम लोग क्या बोलते हैं? 180। ठीक है सर, ये जो लाइन L1 है ये मान लेते हैं जो एंगल बना रहा है वो है थीटा 1, और जो लाइन L2 है वो जो एंगल बना रहा है वो है थीटा 2। ठीक है सर, ये थीटा 1, ये थीटा 2 और ये थीटा हो गया। अब इसको इरेज कर दे रहा है, ये बाकी जो है इसको इरेज कर दे रहा है। ये आपने नोट कर लिया ना? ठीक है, वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। अब इसको हम लोग आगे देखते हैं। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं, आप एकदम आराम से पढ़ाइए, हम लोग पढ़ने के लिए तैयार हैं। वाह देखिए, एक्चुअली है क्या कि एक स्टूडेंट क्या क्वेश्चन पूछेगा या क्या चीज़ होगा वो मैं खुद ही अज्यूम करके क्वेश्चन भी पूछ रहा हूँ और आपको बता भी रहा हूँ। ठीक है, तो अब आइए देखिए, ये थीटा 2, ये थीटा 1 और ये थीटा। अगर हम इसको ध्यान से देखें तो ये एक ट्रायंगल बन रहा है। हाँ बन रहा है सर। क्या इस ट्रायंगल का नामकरण कर दिया जाए? कर दीजिए सर, ट्रायंगल का नाम रख दीजिए। चलिए नाम रखते हैं, ये हो गया A, ये हो गया B और ये हो गया C। तो ट्रायंगल ABC को अगर हम ध्यान से देखें तो जो एंगल C वाला केसेस में ये XCA, कौन सा एंगल? एंगल ACX या XCA क्या है? इस ट्रायंगल ABC का एक्सटीरियर एंगल है। और सर हम लोग थ्योरम पढ़े थे कि जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो सम ऑफ इंटीरियर एंगल के इक्वल होता है। हाँ ठीक है, वही प्रॉपर्टीज तो यूज करने वाले हैं। इसका मतलब हुआ कि जो थीटा 2 है वो थीटा प्लस थीटा 1 के इक्वल होगा, थीटा प्लस थीटा 1 के इक्वल होगा। हाँ सर होना चाहिए। तो अगर हम यहाँ से थीटा की वैल्यू निकालें तो हमको क्या मिलेगा? थीटा 2 माइनस थीटा 1। हाँ सर मिलेगा, ऐसा तो होना चाहिए कि थीटा की वैल्यू इस साइड भेज देंगे तो थीटा 2 माइनस थीटा 1 आएगा। दोनों साइड टेंजेंट ले लेते हैं, तो अगर दोनों साइड टेंजेंट ले लेंगे तो हो जाएगा tan थीटा और इस साइड हो जाएगा tan थीटा 2 माइनस थीटा 1। हाँ सर बिल्कुल हो जाएगा। अब अगर हम इसमें tan a माइनस बी का फॉर्मूला लगा दें, कौन सा? tan a माइनस बी का, तो हमें क्या मिलेगा? सर फॉर्मूला तो याद नहीं होता है हमेशा जब भी फॉर्मूला पढ़ते वो तो भूल जाता है। तो ठीक है, वो सबके साथ होता है, मेरे साथ भी होता है कि फॉर्मूला भूल जाता है। तो हम उसको क्या करते हैं? बार बार रिवाइज करते हैं ना। ज़्यादा जितनी बार आप रिवाइज करोगे वो याद हो जाएगा, फिर कुछ दिन बाद भूल जाएगा तो फिर याद कर लीजिए, भाई यही तो करना है। चलिए, तो tan a माइनस बी हमको क्या मिलेगा? tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a इंटू tan b। सर यही फॉर्मूला था, याद था, बस आपने बता दिया, हमको याद हो गया। चलिए tan a माइनस बी लगाते हैं, तो tan थीटा की वैल्यू क्या मिलेगा? tan a माइनस tan b, यानी tan थीटा 2 माइनस tan थीटा 1 अपॉन 1 प्लस tan a tan b, तो 1 प्लस tan थीटा 2 इंटू tan थीटा 1, ये मिल गया। ठीक है सर, एकदम परफेक्ट है। tan थीटा इज इक्वल टू tan थीटा 2 tan थीटा 1 1 प्लस tan थीटा 2 tan थीटा 1, ये मिला। अब जरा ध्यान दीजिए, अगर ये एंगल थीटा 1 बना रहा है तो इस लाइन का स्लोप क्या मिलेगा? तो सर आप बोलोगे सर m इज इक्वल टू tan थीटा 1 मिलेगा, और थीटा 1 है तो इसको हम m1 मान लेते हैं। ये एंगल अगर थीटा 2 बना रहा है तो इस लाइन का स्लोप क्या मिलेगा? सर tan थीटा 2, और इसको हम लोग किस नाम से जान रहे हैं? m2 से। भाई अगर ये m1 हो गया तो ये क्या हो गया? m2। इन दोनों को यहाँ पे पुट कर देंगे तो हमको क्या मिलेगा? m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2, ये मिल गया। ठीक है सर, परफेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं, यही हमारा फॉर्मूला हो गया,
ये हमारा फॉर्मूला हो गया कि जब दो लाइन एक दूसरे को किसी एंगल पे कट कर रही है तो उस एंगल की वैल्यू tan थीटा इज इक्वल टू m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2। सर एंगल की वैल्यू, ये तो tan थीटा है, बिल्कुल, तो थीटा की वैल्यू निकाल लो, इसमें क्या है। तो थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, tan इनवर्स m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2। सर इसको डबल स्टार बना दीजिए, चलो ठीक है बना देते हैं डबल स्टार, ये भी आपका एक फॉर्मूला हो गया। अब अगर जरा ध्यान से समझिएगा, किसी के दिमाग में ये आया कि सर जब दो लाइन एक दूसरे को कट कर रहा है तो एंगल थीटा के अलावा भी एक एंगल बन रहा है, एक ये पाई माइनस थीटा। जब दो लाइन एक दूसरे को कट करते हैं तो कितने एंगल बनते हैं, 4, एक ये 2 3 4, लेकिन ये दोनों आपस में इक्वल होंगे और ये दोनों भी आपस में इक्वल होंगे, इन दोनों की वैल्यू सेम tan थीटा, ये मिल गया। लेकिन ये तो क्या है, पाई माइनस थीटा, ठीक है, तो ये क्या मिलेगा, चलिए इसको देख लेते हैं। तो अगर हम यहां पे ध्यान से देखें तो ये क्या है, पाई माइनस थीटा, तो tan पाई माइनस थीटा हो जाएगा, tan पाई माइनस थीटा, यहां थीटा की जगह पाई माइनस थीटा, बाकी सेम वैल्यू वही रहेगी, क्या मिलेगा, m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2, ये मिला। tan पाई माइनस थीटा सर क्या होता है, तो जरा आप यहां पे ध्यान दीजिए, ये पाई है, पाई माइनस थीटा यानी सेकंड में जाएंगे तो क्या मिलेगा, नेगेटिव मिलेगा। और जब भी कभी पाई यूज करें या 2 पाई तो चेंज नहीं होता है, ठीक है, tan का tan रहता है, cot का cot रहता है, तो और लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होगा, नेगेटिव, तो ये क्या मिल जाएगा, tan पाई से यूज करें तो चेंज नहीं होगा, तो क्या मिलेगा, tan थीटा ही मिलेगा लेकिन नेगेटिव, तो माइनस tan थीटा, तो माइनस tan थीटा इज इक्वल टू m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2। tan थीटा की वैल्यू क्या मिलेगा, ये नेगेटिव मिलेगा, m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2, ये मिल गया इसको भी। और थीटा की वैल्यू tan इनवर्स, अब इसको माइनस लिख लीजिएगा, तो माइनस m2, इसको ऐसे लिख लीजिए, m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2, ये मिलेगा, ये हमारा वैल्यू हो गया। ठीक है सर, इसको ट्रिपल स्टार बना लीजिए, बना लो भाई, जितना स्टार बनाना है बना लो, सारे स्टार तो मेरे साथ ही है। तो इस तरीके से tan थीटा, थीटा की वैल्यू मिल गया, ये दो मिला, तो एक प्लस मिला एक माइनस, तो क्यों ना हम थीटा की वैल्यू प्लस माइनस ऐसे भी लिख सकते हैं, tan इनवर्स m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2 मिलेगा। ठीक है, ये हमारा, इसको भी स्टार बना लो। तो इतने सारे फॉर्मूले हैं, जैसी जरूरत पड़ेगा वैसा यूज करेंगे। लेकिन अगर एंगल जो है ये निगेटिव कब हो रहा है, जब एंगल क्या बन रहा है, मोर देन 90, पाई बाई 2 से ग्रेटर हो रहा है तभी। तो अगर एंगल पाई बाई 2 से लेस है तो उस केसेस में थीटा की वैल्यू क्या मिलेगा, tan इनवर्स मॉड लगा दीजिए, m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2, ऑलवेज पॉजिटिव होगा। ऐसा कब होगा, इफ थीटा लेस देन पाई बाई 2, थीटा क्या है, लेस देन पाई बाई 2 है, उस केसेस में हमको क्या मिलेगा, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2। ठीक है सर, यहां तक कोई दिक्कत नहीं, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम हुआ नहीं सर, चीज़ें तो समझ में आ गई, कोई दिक्कत तो हुआ नहीं, तो बिल्कुल आप इसे क्या करिए, नोट कर लीजिए। सर हम लोग फोटो खींच लेते हैं, अच्छा इतना तेज, चलिए कोई दिक्कत नहीं। तो जब हमारे पास ये फॉर्मूले हो गए तो अब हम लोग जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो क्या है, ये एंगल रखेंगे। देखिए जब दो लाइन एक दूसरे को कट करता है तो कुछ ना कुछ एंगल बनेगा, एंगल अगर 0 होगा तो, एंगल अगर पाई बाई 2 होगा तो क्या क्या केसेस मिलेंगे उसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। तो हम ये इरेज करते हैं, अब हम लोग उसके केसेस देखेंगे। तो सारी चीजें इरेज कर दें, सर कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, चलिए ठीक था, इसको हम लोग इरेज करते हैं और बाकी का टॉपिक देखते हैं कि केसेस देखते हैं। कौन से केसेस, जब थीटा की वैल्यू क्या होगी 0 या थीटा की वैल्यू कितना होगा पाई बाई 2। ठीक है, चलिए देखते हैं। केस फर्स्ट, इफ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री का मतलब क्या होगा, अगर आप समझने की कोशिश करें तो ये एक्सेस हो गया, एक लाइन ये है दूसरी भी लाइन ये है, 0 डिग्री का मतलब हुआ वो दोनों लाइन कभी एक दूसरे को कट नहीं करेंगी।
हाँ सर, क्योंकि कट करेगी तो कोई ना कोई एंगल बनेगा। अगर लाइन कट नहीं कर रही है तो कोई भी एंगल नहीं बनेगा। इसका मतलब है जब वो लाइन कट नहीं कर रही है, दो लाइन है जो एक दूसरे को कभी भी नहीं कट कर रही है, इसका मतलब है लाइन एक दूसरे के पैरेलल है। ये लाइन L1 है, ये L2 है, ये एंगल बना रहा है θ1, ये बना रहा है θ2, इसका स्लोप हो जाएगा tan θ1, इसका स्लोप हो जाएगा tan θ2। ठीक है, अगर लाइन एक दूसरे के पैरेलल है, इफ L1 पैरेलल टू L2, देन जो एंगल बन रहा है वो भी आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। इसका मतलब है कि tan θ1 इज इक्वल टू tan θ2, या tan θ1 को अगर हम m1 मान ले, tan θ2 को m2 मान ले, तो m1 इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, m2। सर ठीक है, और कोई तरीका? बिल्कुल है। देखो अभी हम लोगों ने पढ़ा था tan θ इज इक्वल टू क्या होता है, m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2, यही ना फॉर्मूला पढ़ा था। हाँ सर, यही फॉर्मूला पढ़ा था। थीटा के वैल्यू 0 डिग्री पुट कर दो, इफ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, चलो पुट करो, ये हो जाएगा tan 0 इज इक्वल टू m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2। tan 0 की वैल्यू कितनी होती है सर? tan 0 सर भूल गए, अरे कम से कम साइन कॉस टैन सेक कॉसेक कॉट 0 to 90 तो याद कर लो भाई, 10th में ये सब पढ़ के आए हो। tan 0 0, tan 30 1 by √3, tan 45 1, tan 60 √3, इतना तो याद रखो भाई। तो tan 0 की वैल्यू सर 0, 0 का मतलब होता है 0/1, 0 का क्या मतलब होता है 0/1, तो ये हो जाएगा m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, m2 माइनस m1, और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा 0, तो m1 इज इक्वल टू क्या मिलेगा, m2। यानी अगर कोई भी दो लाइन का स्लोप आपस में इक्वल है, इसका मतलब लाइन क्या है, पैरेलल है। यानी लाइन के बीच में कितना एंगल बन रहा है, 0 डिग्री बन रहा है। हेंस L1 पैरेलल टू L2, लाइन क्या हो गया, पैरेलल हो गया। ठीक है सर, एकदम समझ गए हम लोग कि जब दो लाइन एक दूसरे को नहीं कट कर पा रही है, इसका मतलब लाइन क्या है, पैरेलल है, तभी तो वो लाइन कट नहीं कर पा रही है। और अगर लाइन पैरेलल है, इसका मतलब क्या हुआ कि उनके बीच कोई भी एंगल नहीं बन रहा है, यानी एंगल नहीं बन रहा मतलब 0 डिग्री बन रहा है, और tan 0 की वैल्यू 0 होती है। तो अगर हम फॉर्मूले में रखेंगे तो हमें m1 इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, m2। दो स्लोप इक्वल है मतलब उनके बीच का एंगल 0 है, बीच का एंगल 0 है, इसका मतलब लाइन क्या है, पैरेलल है। ठीक है सर, एकदम सही, समझ में आ गया, याद भी हो गया। अब हम देखेंगे केस सेकंड, इसको इरेज करते हैं, सेकंड केस देखते हैं। चलिए ठीक है सर, इरेज कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड केस हम लोग देखेंगे। सेकंड केस में क्या देखेंगे, परपेंडिकुलर। हाँ, जब दोनों लाइन के बीच में एंगल कितना बने, 90 डिग्री। तो चलिए देखते हैं केस सेकंड क्या था, इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो tan थीटा का फॉर्मूला क्या था, m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2। tan थीटा tan 90 इज इक्वल टू m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2। ठीक है सर, ये तो हमको भी पता है। tan 90 की वैल्यू कितनी होती है सर, tan 90 डज नॉट एग्जिस्ट, हम लोग पढ़े हैं भाई। इन्फिनिटिव डज नॉट एग्जिस्ट का मतलब क्या होता है, इन्फिनिटिव। और इन्फिनिटिव कब मिलता है सर, इन्फिनिटिव कब मिलता है, ये कहाँ पढ़ाया गया था 10th में, तो नहीं पता था इन्फिनिटिव कब मिलता है। इन्फिनिटिव का मतलब देखिए क्या हुआ, 0/1, इन्फिनिटिव मतलब 0/1, और अगर हमारे पास 0 है उसका मतलब क्या हुआ, इन्फिनिटिव का मतलब 1/0, और 0 का मतलब क्या हुआ, 0/1। ये नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अगर हम 1/0 लिखेंगे तो उसकी वैल्यू कितनी आएगी, इन्फिनिटिव, और 0/1 लिखेंगे तो उसकी वैल्यू कितनी आएगी, 0। डिनोमिनेटर में 0 हुआ मतलब वो कहाँ चला जाएगा, इन्फिनिटिव। तो इसको हम लिखेंगे क्या, 1/0 इज इक्वल टू m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2। चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, तो 1 प्लस m1 m2 इज इक्वल टू 0। m1 m2 की वैल्यू क्या मिलेगा, -1,
m1 m2 की वैल्यू क्या मिलेगा -1। यानी कोई भी दो लाइन के स्लोप का मल्टीप्लिकेशन अगर -1 आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, हेंस लाइन्स आर पैरेलल। लाइन क्या हो गया पैरेलल, L1 सॉरी लाइन्स आर परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, लाइन्स आर परपेंडिकुलर, L1 परपेंडिकुलर टू L2 ये मिलेगा। यानी दो लाइन अगर एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, एक लाइन ये है, एक लाइन उसके ऊपर ऐसे बन रहा है, दो लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों लाइन के स्लोप का मल्टीप्लिकेशन कितना आएगा -1। दोनों लाइन के स्लोप का मल्टीप्लिकेशन कितना आएगा -1। अगर दोनों लाइन के स्लोप का मल्टीप्लिकेशन -1 है, इसका मतलब लाइन क्या है परपेंडिकुलर, और अगर एंगल 0 था तो लाइन क्या था पैरेलल। तो m1 इज इक्वल टू m2 कब होगा, जब L1 पैरेलल टू L2 होगा। ठीक है, m क्या है स्लोप, L क्या है लाइन, और m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1 है, इसका मतलब क्या है L1 परपेंडिकुलर टू L2 है। ये दोनों, इसको आप नोट कर लीजिएगा। तो लाइन अगर पैरेलल है तो स्लोप इक्वल होगा, लाइन अगर परपेंडिकुलर है तो दोनों लाइन के स्लोप का मल्टीप्लिकेशन कितना मिलेगा -1। तो अगर हमें किसी एक लाइन का स्लोप पता होगा तो दूसरा निकाल सकते हैं, अगर m2 पता होगा तो -1/m1 कर लेंगे, और अगर m1 पता होगा तो -1/m2, मतलब अगर m1 पता होगा तो m2 निकाल लेंगे, और m2 पता होगा तो m1 की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, चलिए इसे आप नोट कर लीजिए। अब हम लोग क्या करेंगे सर, अब हम लोग इस जो अभी यूनिट पढ़ेंगे क्या, एंगल बिटवीन टू लाइंस, परपेंडिकुलर और पैरेलल। ठीक है, अब इस पे हम लोग कुछ क्वेश्चंस लगाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, हम आपके सामने एक क्वेश्चन लेकर आए हैं, इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हैं। क्या है ये, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एनसीईआरटी में एक्सरसाइज में मिलेगा और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का भी क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या लिखा है। अ रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द पॉइंट 1 2, कह रहा है अ रे ऑफ लाइट, एक लाइट है जो किससे पास हो रहा है 1 2 से, रिफ्लेक्ट ऑन द एक्स एक्सिस। तो चलिए एक्सिस की बात कर रहे हैं, हम लोग बना लेते हैं। ये हमारा हो गया x डैश, y डैश। ठीक है, कह रहा है एक लाइन है 1 2, तो हम बना लेते हैं एक लाइन 1 2। ये यहाँ पे कहीं पॉइंट होगा 1 2, अपने मन से बना रहे हैं। ठीक है, एक लाइन है जो x रिफ्लेक्ट ऑन द x एक्सिस से रिफ्लेक्ट हो जा रहा है। चलिए ये हो गया, तो ये इंसिडेंट रे है और ये कौन सा है रिफ्लेक्टेड रे। क्लियर हुआ, तो ये इंसिडेंट रे और ये रिफ्लेक्टेड रे। कह रहा 1 2 से लाइन आ रही है और रिफ्लेक्ट हो जा रही है पॉइंट ए से, तो यहाँ पे हम पॉइंट ए मान लेते हैं। अच्छा, इस पॉइंट का कोई ना कोई क्वाड्रेंट होगा, चलिए कमेंट करके बताइए इस ए का क्या क्वाड्रेंट हम रखें, कुछ भी रख देंगे। तो हम इसका क्वाड्रेंट रख देते हैं a, b। क्या ऐसा पॉसिबल है, क्या ऐसा पॉसिबल है ए बी? हाँ सर पॉसिबल होगा, कब, जब b इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0, तभी तो यह पॉसिबल होगा। x एक्सिस पर y की कौन सी वैल्यू होती है? अच्छा सर अब समझ में आया, x एक्सिस पर y की कोई वैल्यू नहीं होती है, y इज इक्वल टू क्या होता है 0, और y एक्सिस पर x की वैल्यू 0 होती है। जैसे यहाँ पे कोई पॉइंट मान लीजिए 1 2 3 4 है, तो ये कितना मिलेगा 1 0, ये कितना मिलेगा 2 0, ये 3 0, ये 4 0। इसी तरीके से यहाँ पे हम एक पॉइंट मान लेते हैं, क्या कुछ भी मान ली, क्या a कुछ भी, चलिए h0, क्या मान लिया हमने h0। चल इसे इरेज कर देना, ठीक है सर कुछ भी मानिए, हम लोग को समझ में आ रहा है, बढ़िया। तो एक पॉइंट था जिसका कोऑर्डिनेट क्या हो गया h, 0। 0 क्यों मान रहे हैं, क्योंकि ये x एक्सिस पर है। ठीक, उसके बाद क्या रहा है, एंड रिफ्लेक्टेड रे पासेस थ्रू द पॉइंट 5 3। जो रिफ्लेक्टेड रे है वो 5 3 से पास हो रहा है, 5 3। ये 1 2 था, ये 5 3 है। आपको अगर लग रहा है फिगर में थोड़ी बहुत और ऊपर बना लीजिए, यहाँ पे 5 3, इससे क्या फर्क पड़ता है। चलो ये हो गया। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए, यानी ए का कोऑर्डिनेट्स फाइंड करना। ए का कोऑर्डिनेट्स मिलने के लिए हमको h की वैल्यू मिल जाएगा, काम बन जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ सर समझ में तो आ गया। इसे लगाएंगे कैसे, और हमें जो क्वेश्चन सॉल्व करना है वो किस पे सॉल्व करना है, फिजिक्स पे नहीं सॉल्व करना है। अभी हम लोग जो पढ़े हैं, स्लोप पढ़े हैं और एंगल पढ़े हैं, उनका यूज करना है। चलिए ठीक है सर यूज करते हैं। इसके बाद सर फिजिक्स यूज नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? देखिए अगर ये इंसिडेंट रे है और ये रिफ्लेक्टेड रे है, तो इनके बीच में एक नॉर्मल होगा,
हाँ सर बिल्कुल होगा, ड्रॉ कर देते हैं हम लोग। ये क्या हो गया, लाइन नॉर्मल का। नॉर्मल होगा मतलब यहां से ये पूरा एंगल कितना होगा सर 90 डिग्री, पाई बाई 2। हाँ इस एंगल को हम मान लेते हैं थीटा। क्या मान लेते हैं, थीटा। तो ये वाला भी एंगल कितना होगा सर, थीटा। एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड रे, इन ये दोनों एंगल आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल दोनों आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो अगर ये भी थीटा है तो ये भी कितना हो जाएगा, थीटा। ये टोटल कितना है 90, तो ये बचा हुआ पार्ट कितना हो जाएगा सर 90 माइनस थीटा। ये टोटल कितना है 90, ये बचा हुआ पार्ट कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा। इतना चीज क्लियर हुआ। हाँ सर कोई दिक्कत नहीं है, नामकरण कर देते हैं। ये A है, इसको आप B मान लो, इसको आप C मान लो। तो ये लाइन हो गया AB, ये लाइन हो गया AC, और इसको बना दो, ये जो नॉर्मल है उसको बना दो AD। तो AD नॉर्मल हो गया, AB इंसिडेंट रे हो गई, और AC रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है सर, यहां तक कोई दिक्कत है नहीं। तो अगर हम ध्यान समझिएगा स्लोप निकाले AB का, किसका, AB का, स्लोप ऑफ द लाइन AB, स्लोप ऑफ लाइन AB क्या मिलेगा सर। अगर किसी लाइन का स्लोप निकालना है और हमको 2 पॉइंट गिवन है, देखिए 2 पॉइंट्स अगर गिवन है तो लाइन का स्लोप निकालना बहुत आसान है। कौन सा फॉर्मूला सर, सिंपल है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ठीक है कि नहीं, ठीक है सर। तो y2 माइनस y1, इसको x1 y1, इसको x2 y2 मान लीजिए, या इसको x1 y1, इसको x2 y2 मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम इसको x1 मान ले, इसको y1 मान ले, इसको x2 मान ले, इसको y2 मान ले, तो y2 माइनस y1, 2 माइनस 0 क्या मिलेगा, 2 माइनस 0। ठीक है, देखिए ये वाला समझिएगा, 2 माइनस 0। अब x2 माइनस x1, x2 की वैल्यू कितना है 1, और x1 की वैल्यू कितना है h, तो 1 माइनस h मिलेगा। और स्लोप ऑफ द लाइन को किससे डिनोट करते हैं, tan थीटा। किससे डिनोट करते हैं, tan थीटा। और थीटा कौन सा होगा सर, ये कि ये, कमेंट करके बताइए आप लोग को समझ में आ रहा है, ये होगा या ये होगा। जो रुक जा रहे हैं थोड़ा सा ना, मजा आ रहा है। ये एंगल होगा जो थीटा है, जो स्लोप में थीटा लिया जा रहा है वो कौन सा होगा, ये होगा, केवल थीटा लिखिए, कि 90 माइनस थीटा लिखिए। कुछ को सोचना होगा सर थीटा लिखिए, क्योंकि एंगल तो थीटा बन रहा। कुछ लोग ना ना सर ये वाला एंगल, ये तो 90 माइनस थीटा, दोनों का गलत है। स्लोप हम मेजरमेंट कैसे करते हैं, ये लाइन है, इस लाइन का स्लोप निकालना है तो स्लोप का मेजरमेंट कैसे करते हैं, एक्स एक्सिस से पॉजिटिव डायरेक्शन से एंटी क्लॉकवाइज मेजरमेंट होता है। एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन से एंटी क्लॉकवाइज मेजरमेंट होता है। क्या ये एंटी क्लॉक, एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन, जहां पे कट करा पॉजिटिव डायरेक्शन ये होगा, और अगर एंटी क्लॉकवाइज मेजरमेंट करेंगे तो ये होगा, ये एंगल। और यहां तक कितना है 90, ये कितना है थीटा, तो ये टोटल एंगल कितना हो जाएगा 90 प्लस थीटा। ओके सर, समझ में आया कि नहीं आया। हम ये पूरा एंगल लेंगे, इधर से मेजरमेंट नहीं होता है, मेजरमेंट एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन से एंटी क्लॉकवाइज होता है। तो टोटल एंगल कितना मिलेगा 90 प्लस थीटा, क्योंकि नॉर्मल तक तो 90 है और इसके आगे बढ़ेंगे कितना पड़ रहा है थीटा, तो 90 प्लस थीटा। समझ में आ गया सर, आगे बढ़िए। ठीक है, तो ये हो जाएगा tan 90 प्लस थीटा। tan 90 प्लस थीटा की वैल्यू क्या होगी सर, पढ़ रहे हैं स्ट्रेट लाइन, बार बार ट्रिग्नोमेट्री आ रहा है, ट्रिग्नोमेट्री पूरे मैथ्स में आएगा, हर चैप्टर में जनरली आएगा। जैसे ट्रिग्नोमेट्री के जितने भी फॉर्मूले हैं, जितने भी टॉपिक है, सब क्लियर कर लीजिए। उसका लेक्चर वीडियो तैयार करके मैंने रख दिया है प्लेलिस्ट में, आप पूरा देख लीजिए उसको। तो tan 90 प्लस थीटा, सर 90 प्लस थीटा जाएंगे तो tan नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, और जब भी 90 यूज करेंगे तो tan किस में कन्वर्ट हो जाता है, कॉट में, तो माइनस कॉट थीटा आएगा। कितना मिलेगा 2/1 माइनस h। कॉट थीटा की वैल्यू कितना हो जाएगा, माइनस उधर भेज दो तो -2/1 माइनस h। अगर माइनस नीचे भेज देंगे तो h माइनस 1, क्या लिख सकते हैं इसको, h माइनस 1। इसको स्टार बना लीजिए। सर कितना स्टार बनाते हैं हम लोग। अब अगर हम लाइन AC का स्लोप निकालें, ये वाला लाइन दिख रहा है AC वाली लाइन,
इसका क्या मिलेगा? सेम सर, 2 पॉइंट तो हमारे पास है ही, एक h0 एक 5 3, इसको x1 y1 मान ही लिए थे, इसको x2 y2 मान लेते हैं। तो स्लोप ऑफ द लाइन, स्लोप ऑफ द लाइन, कौन सा लाइन? AC, ठीक है, इस AC क्या मिलेगा हमको? स्लोप ऑफ द लाइन AC, सेम वही फॉर्मूला कौन सा रहेगा? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। y2 कौन सा है? 3, y1 कौन सा है? 0, तो 3 माइनस 0 डायरेक्ट लिख रहे हैं, फॉर्मूला नहीं लिख रहे ना, 3 माइनस 0 अपॉन x2 माइनस x1, x2 5, x1 h, तो 5 माइनस h। परफेक्ट सर, एकदम सही है। तो AC की वैल्यू कितना मिलेगा? स्लोप ऑफ द लाइन AC क्या मिलेगा? और इसको डिनोट किससे करेंगे? सेम वही, tan थीटा, स्लोप तो वही होता है। और एंगल कितना है? ये लाइन है ना, तो यही एंगल होगा, कितना मिलेगा? 90 माइनस थीटा, तो हम लिखेंगे tan 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू 3 अपॉन 5 माइनस h। tan 90 माइनस थीटा क्या होता है? ये तो 10th में पढ़ाया गया था सर, जब हम लोग 10th में पढ़े थे ना, आपको पता है कोविड था, एग्जाम हुआ नहीं और एंगल वाला हट गया था, पढ़ना ही नहीं था। तो पढ़ना नहीं था तो पढ़े नहीं रहोगे क्या तुम लोग? पढ़े तो हो गए सर। आपको लगता है जिसका एग्जाम ना होने वाला हो वो टॉपिक कौन पढ़ता है? छोड़ दिए थे हम लोग, तो पढ़ना पड़ेगा। अगर आपको 11th में मैथ्स लेना है तो ये सारे टॉपिक जो आप 10th में छोड़ कर आए हैं, पढ़िए उसको छोड़ना नहीं है, उसको पूरे टॉपिक को कवर करना है। और अगर 10th वाले केसेस को 11th में मैंने लेक्चर वीडियो बनाया है सर, कम से कम 10वीं बार आप बोल रहे हैं लेक्चर वीडियो बनाया है, देख लेंगे सर, सारा देख लेंगे हम लोग। तो tan 90 माइनस थीटा की वैल्यू कितना मिलेगा? 3 अपॉन 5 माइनस h। और tan 90 माइनस थीटा की वैल्यू क्या होता है? cot थीटा। क्या मिलता है हमको? cot थीटा। क्या मिलेगा? 3 अपॉन 5 माइनस h। इसको भी हम लोग स्टार बनाएंगे और अब की बार डबल स्टार बना देंगे। ठीक है सर, हम लोग डबल स्टार बना दिया। सर इधर भी cot थीटा है, इधर भी cot थीटा, तो अगर दो इक्वेशन है, दोनों का लेफ्ट हैंड इक्वल है तो राइट हैंड भी इक्वल होगा। भाई ये भी cot थीटा की वैल्यू, ये भी cot थीटा की वैल्यू है, ठीक, तो ये दोनों आपस में क्या होगा? इक्वल होगा। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड या स्टार एंड डबल स्टार वी गेट, लिख लीजिएगा। तो हमको क्या मिलेगा? लिखे कहाँ? इधर तो दिखेगा नहीं, चलो इधर लिख देते हैं। 3 अपॉन 5 माइनस h इज इक्वल टू 2 अपॉन h माइनस 1। सॉल्व कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन देखिए क्या मिलेगा। 3h माइनस 3 इज इक्वल टू 10 माइनस 2h। सही है, देखिए 3 का h से 3h माइनस 3, 10 माइनस 2h, माइनस 2h को इस साइड लाएंगे तो क्या मिलेगा? 3h माइनस 2h इज इक्वल टू 3 को इधर ले जाइए तो 10 प्लस 3 मिलेगा कि नहीं मिलेगा? और 3h और ये माइनस था तो प्लस आएगा, ये हो जाएगा 5h इज इक्वल टू 13, h इज इक्वल टू 13/5, ये मिला। तो अगर h की वैल्यू 13/5 हुआ तो पॉइंट A क्या होगा? पॉइंट A हो जाएगा 13/5, 0। ये हमारा हो जाएगा कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट A और ये हो जाएगा हमारा आंसर। समझ में आया ये? हाँ सर समझ में आ गया। तो चलिए ठीक है, फिर जल्दी से सर नोट करिए, एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं, खटाक से नोट करिए। तो चलिए स्टूडेंट्स, आपके सामने एक दूसरा क्वेश्चन है, इसको देखते हैं ये क्या कह रहा है। इफ द एंगल बिटवीन टू लाइन्स इज π/4, एंगल बिटवीन टू लाइन, दो लाइन है उसके बीच का एंगल कितना है? π/4, एंड द स्लोप ऑफ द वन लाइन इज 1/2, फाइंड द स्लोप ऑफ द अदर लाइन। दो लाइन है उसमें से एक लाइन का स्लोप दे दिया है, दूसरे लाइन का स्लोप फाइंड करना है, और एंगल बिटवीन टू लाइन कितना है? π/4। मतलब एक लाइन ऐसे है, दूसरा लाइन ऐसे है, ये L1 ये L2, एंगल कितना है? π/4 है। और इस लाइन का स्लोप मान लेते हैं, L1 वाली लाइन का स्लोप यानी M1 की वैल्यू कितना है? 1/2, और M2 हमें निकालना है, और ये क्या है? π/4 है। एंगल थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी है? π/4, ये गिवन है। फॉर्मूला यूज करते हैं, एंगल बिटवीन टू लाइन क्या है? अरे सर अभी तो पढ़े हम लोग, tan थीटा इज इक्वल टू M2 माइनस M1 अपॉन 1 प्लस M1 M2। देखिए थीटा कितना है? π/4 है। पहली लाइन 1/2, दूसरी लाइन
दूसरी लाइन कितनी है, उसी का हमें स्लोप निकालना है। देखिए एक एंगल π/4 है, ये वाली लाइन है, ये वाला भी एंगल होगा, तो जब भी कभी स्लोप निकलेगा तो ये ध्यान देना चाहिए कि ये वाली जो लाइन का स्लोप निकल रहा है वो एक से ज़्यादा होगा, मतलब 2 हो सकता है, एक इस पे और एक इस पे, ये ध्यान दीजिएगा। तो tan थीटा की वैल्यू m2 − m1/1 + m1 m2 है, tan π/4 रखेंगे इज इक्वल टू m2 नहीं पता, m1 1/2 1 + 1/2 इंटू m2। tan π/4 की वैल्यू कितनी होती है सर, tan π/4 होता है क्या है सर, डिग्री टू रेडियन, सब पढ़ाया जा चुका है। π/4 को कैसे चेंज करेंगे, 180/π से कट करेंगे, कितना आएगा 45 डिग्री, सही है, ठीक है सर। और tan 45 की वैल्यू सर ये तो 1 होता है, रट लिए हम लोग, तो 1 = m2 - 1/2 अपॉन 1 + m2/2, ये मिलेगा 1/2 इंटू m2, ऐसा मिला, मल्टीप्लाई कर दिए। अब ये 1 ध्यान दीजिए, 1 प्लस भी होगा माइनस भी होगा, क्योंकि हमने मॉड हटा दिया है, यहाँ पे मॉड रहने दीजिए, यहाँ पे मॉड हटाएंगे तो प्लस माइनस दोनों मिलना चाहिए, हमने बताया था ना, एक इसके लिए एक इसके लिए। तो सॉल्व करिए, एक बार 1 लेके एक बार -1 लेके, इसको रेज कर दे रहे हैं। तो अगर हम 1 लेके सॉल्व करें, 1 लेके, तो m2 - 1/2 अपॉन 1 + m1 m2/2 इज इक्वल टू 1, तो m2 - 1/2 इज इक्वल टू 1 + m2/2। सॉल्व करेंगे इसको तो ये मिलेगा हमको 2m2 - 1/2 और 2 + m2/2, ये कट गया, m2 इधर लाइए, 2m2 - m2 इज इक्वल टू 1 को इधर भेजिए, 2 + 1, तो 2m2 - m2 इज इक्वल टू कितना मिल गया 3। तो एक स्लोप हमको कितना मिल गया 3। एक और मिलेगा जब हम नेगेटिव लेंगे, तो नेगेटिव ले लीजिए, तो क्या मिलता है, ये सेम यही m2 - 1/2 अपॉन, इस साइड लिखे कि इधर लिखते हैं, इससे इसको रेज करके हाँ लिखते रहें, ठीक है, इधर लिखते रहें, क्या है m2 - 1/2 अपॉन 1 + m2/2 इज इक्वल टू -1, तो m2 - 1/2 इज इक्वल टू -1 - m2/2, ये मिलेगा। तो 2m2 - 1/2 -2 - m2, ये m2 होगा /2, ये कट गया, m2 किधर लाइए, तो 2m2 + m2 इज इक्वल टू -2 + 1, ये क्या हो जाएगा 3m2 इज इक्वल टू, ये हमको कितना देगा -1, m2 इज इक्वल टू कितना देगा -1/3। तो हमारा स्लोप ऑफ द लाइन क्या हो जाएगा, या तो 3 आएगा या तो -1/3। तो m2 फाइंड द स्लोप ऑफ द अदर लाइन, क्या मिलेगा +- 3 और -1/3 मिलेगा। चलिए ठीक है, क्लियर हुआ, चलिए आप इसे नोट कर लीजिए। इसी तरीके से बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, ठीक है, तो हम लोग सभी क्वेश्चंस को नहीं देखने वाले, हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, तो हम कॉन्सेप्ट वीडियो कंप्लीट कर लेंगे, तो इसकी जो एनसीईआरटी एक्सरसाइज वो भी धीरे धीरे सॉल्व करेंगे और इसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे वो भी हम पढ़ेंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स को शेयर करें, ठीक है, और अगर चीज़ें आपको इससे बेनिफिट हो रहा है तो ही सब्सक्राइब करें।